बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ओरिजिनल दम पुख्त की रेसिपी। कुछ लोग इसको पेशावरी डिश कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये अफ़गानी डिश है। जो भी है बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही सिंपल सी इसकी रेसिपी है और बहुत अच्छी बनती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लेंगे गोश्त। आप बकरे या दुम्बे का कोई भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 किलो बकरे का गोश्त लिया था, मटन इसमें लिया था और हड्डी और चर्बी के साथ लिया था। फिर आप इसमें शामिल करें 1 खाने का चम्मच नमक और 2 खाने का चम्मच लीमू का रस। नमक और लीमू लगा के आपने इसको अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है, ताकि नमक इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इसके अंदर और मसाले नहीं जाते, इसलिए आपने नमक थोड़ा सा तेज़ रखना है इसमें, ताकि नमक का अच्छा सा फ्लेवर आए। इसके बाद जिस पतीली में हमने बनाना है उसके अंदर आप नीचे एक लेयर बिछा लेंगे चर्बी की। यहाँ पे तकरीबन 200 ग्राम मैंने अलग से चर्बी ली थी। और दुम्बे का अगर आप गोश्त इस्तेमाल करें तो आप जो वो चक्की होती है आप वो उसकी एक लेयर बिछा सकते हैं। फिर आप लें आलू, तकरीबन दरमियाने साइज़ के मैंने 5 आलू इसमें लिए थे। इसके बाद आप गोश्त जो हमने नमक लगा के रखा था उसकी इस तरह से लेयरिंग कर दें, पूरा गोश्त बिछा दें इसके ऊपर। फिर आप ले एक दरमियानी साइज़ की प्याज, उसको आप बीच में से आधा करें, वो आप इसके अंदर डाल दीजिए। साथ ही आप ले लें एक बड़े साइज़ का लहसुन और आप उसको भी शामिल कर दें, अच्छे से साफ़ करके आप इस तरह साबुत ही डाल दें। एक बड़ा टुकड़ा मैंने लिया था अदरक का, उसको इस तरह से पीसेस करके डाल दिया। 5 से 6 हरी मिर्चें डाल दी और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत ली थी। काली मिर्च कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। और 1 अदद दरमियानी साइज़ का टमाटर, उसको भी इस तरह से बीच में से आधा करें और आप इसमें डाल दें। और बस इसके अलावा कुछ नहीं डलेगा, इसमें कोई तेल और पानी नहीं जाता, ये अपना ही रोगन में और अपने ही पानी में पकेगा। इसके बाद आप ढक्कन रखिए। कोशिश कीजिए अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है आप उसमें बनाएं, अदरवाइज़ इस तरह की पतीली लें और फिर एंड में आपने इस तरह से इसको सील कर देना बिल्कुल आटा लगा के, ताकि जो इसकी स्टीम है वो बाहर ना निकले। 5 मिनट आप इसको तेज़ आँच पे रखेंगे। जब अंदर स्टीम बनने शुरू हो जाए तो आप इस तरह से तवे के ऊपर इसको दम की आँच से थोड़ी सी ऊपर आंच रखेंगे, मतलब इतनी आंच हो कि अंदर से गोश्त हल्का हल्का पक रहा हो। और आपने तकरीबन 2.5 घंटे के लिए इसको इसी आंच पे पकने दें। और ये देखें आप इस तरह से अंदर से हल्के से बबल्स उठ रहे थे, तो तकरीबन 2.5 घंटे यहाँ पे हो चुके थे। इसके बाद ये आटा बहुत सख्त हो जाता है, आप इस तरह छुरी से इसको काट लीजिए और काट के फिर आप इसका एहतियात से ढक्कन खोलें, क्योंकि अंदर बहुत स्टीम जमा होगी। और बस यहाँ पे हमारा गोश्त जो है बिल्कुल तैयार था। बहुत ही सिंपल सी इसकी रेसिपी है और गोश्त भी बहुत अच्छा गल गया था, आलू भी बहुत अच्छे गल गए थे। और बस आप इसको डिश आउट करें, रोटी के साथ सर्व करें। बहुत ही सिंपल सा और नमकीन सा इसका फ्लेवर होता है और इसमें ज़्यादा शोरबा भी नहीं होता है, बस इसी तरह से हल्का सा इसके अंदर पानी होगा और बस आप इसको सर्व करें रोटी के साथ। बहुत मज़ेदार लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे से अपना रिव्यू भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये देखें गोश्त बहुत ज़्यादा नरम हो चुका था और बस इसी तरह से आपने इसको पकाना है। रेसिपी सेम फॉलो कीजिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।